लीजिए, शादी ख़त्म हो गई और बिटिया अपने घर पहुंच गई और हम लोग भी अब अपने अपने काम से मुक्त हुए और अब मेहमानों के जाने का सिलसिला है। नमस्कार, मैं ममता वाजपेयी। चलो आज करते हैं कुछ थोड़ी सी बातें और दिखाते हैं भोपाल शहर की कुछ झलकियाँ और मेरे गार्डन की झलकियाँ। बेटे को छोड़ने जा रही हूँ एयरपोर्ट। अब धीरे धीरे एक एक करके सब विदा हो रहे हैं। बेटा बेंगलोर में रहता है। किसी ने मुझसे कहा था कि आपने पहले कभी जिक्र नहीं किया, तो हाँ, वो मेरे साथ रहता नहीं तो कभी वो वीडियो में आया दिखा नहीं, शादी की वजह से आया था। और देखिए हमारे भोपाल की जो भोपाल शहर है, बड़ा खूबसूरत शहर है, झीलों की नगरी कहलाता है ये। और यहाँ एक ताल है, भोपाल का ताल, जो बहुत बड़ा है, देखिए साइड में दिख रहा है। और एक पुरानी कहावत है कि तालों में भोपाल ताल, बाकी सब तलैया, और रानी में कमलापति, बाकी सब रनैया। तो देखिए सुबह का समय है और सूरज की किरणें इस झील पे पड़ रही हैं। और ये इतना बड़ा ताल है, भोपाल से सीहोर तक ये फैला हुआ है और पूरे भोपाल की वाटर सप्लाई यहाँ से है। और ये रानी कमलापति स्टेशन, और इसका नाम अभी चेंज हुआ है। पहले ये हबीबगंज था और इसका रेनोवेशन भी हुआ है। भी मोदी जी आए थे इसका उद्घाटन करने, अखबारों में सुर्खियों में रहा होगा। और ये रानी कमलापति वही जो यहाँ की रानी रही, जो पुराना गौड़ राजा थे उनकी रानी थी। उनकी पूरी हिस्ट्री है, उस पर मैं कभी बाद में आपको बताऊंगी। पर इनकी सुंदरता के बहुत चर्चे थे और इतिहास के खोए पन्नों में ये कहीं खो गई थी, जिन्हें फिर से पुनर्जीवित किया गया है। और हम बेटे को छोड़ के आ गए हैं बगीचे में। और सच तो ये है कि इतने दिन बगीचा देखा ही नहीं। पौधे मरे तो नहीं, क्योंकि पानी डाल देते थे श्रीमान जी, और कभी कुछ थोड़ा बहुत बाई से भी हेल्प ली। पर देखिए सब्जियां ऐसी हो रही हैं जैसे कि ओवर साइज, जैसे जुकीनी तोड़ नहीं पाए तो कड़क हो गई और उसकी रौनक ही खत्म हो गई। साथ ही जो पालक है वो बहुत बड़े बड़े पत्ते होके, जब पालक को हम तोड़ते नहीं है ना, बड़े बड़े पत्ते हो गए हम तोड़े नहीं तो वो कड़क हो जाती है और उन पत्तों में उतना स्वाद नहीं रहता जितना कि नर्म पालक में। तो ओवर ग्रोथ हो रही है पौधों की। और हाँ, लेकिन टमाटर फूलने लगे हैं और छोटे छोटे इसमें फल भी बनने लगे हैं। सब्जियां और बगीचा अच्छा है, ये देखकर मुझे बड़ा संतोष हुआ। नहीं तो कई बार ये होता है, अभी हम भोपाल में थे तो हम सुबह घर पे होते थे, रात में घर पे होते थे, तो पानी की व्यवस्था चलती रही। नहीं तो जब भी घर से बाहर अगर कहीं हम जाते हैं ना 1-2 दिन के लिए, तो ये बगीचा बहुत इग्नोर होता है और 1-2 प्लांट तो मर ही जाते हैं। अभी पिछली बार मैंने जो कुछ वीडियो डाले थे और मैंने बताया था कि मैं सांची गई थी शादी में, 2 दिन का था वो स्टे। हालांकि हम बोल के जाते हैं, व्यवस्था करके जाते हैं, लेकिन फिर भी वो बात नहीं रहती बगीचे में, क्योंकि ये कंटेनर गार्डनिंग है। कई बार ये होता है कि अगर मौसम गड़बड़ हो जाए तो इसको सुबह शाम दोनों वक्त पानी लगता है, और सर्दी में भी एक वक्त तो पानी लगता ही है, क्योंकि पॉट साइज छोटी है, ज़रा सी मिट्टी है। आप अगर टेरेस गार्डनिंग कर रहे हैं तो इस तथ्य को भी समझें कि खेत की जो मिट्टी होती है वो अथाह होती है, उसमें आप 15 दिन में या महीने भर में भी एक पानी दे देंगे तो चलेगा। लेकिन गमला है और 3 मंजिल छत पे है, और देखिए टमाटर तो खूब ग्रोथ पे हैं। मेथी की भाजी फूल गई, धनिया के बीच में कुछ टमाटर थे, वो भी ग्रोथ पे आ गए। बगिया हरी भरी है, ये देखकर अच्छा लगा। लेकिन बस ये जैसे ये अरबी के पत्ते अगर टूट जाते तो नए पत्ते निकलते। और पालक तो ऐसी हो गई है कि उसमें शायद कोई एक आध इल्ली वगैरह भी घूम गई है, तो उसमें छेद कर दिए हैं इक्का दुक्का। और मूलियाँ भी, अगर मूलियाँ उखाड़े नहीं ना समय पे, तो क्या होता है कि उसकी जड़ हार्ड हो जाती है। मूली की हम जड़ ही खाते हैं, और उस जड़ में से निकलती है एक पतली सी डंडी जिसमें फलियां लगने लगती है। तो अभी ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ एक आध मूली भी हार्ड हुई। बाकी फूल खूब खिल रहे हैं, गेंदे के फूल खिल रहे हैं। और अब जबकि शादी की व्यवस्था से मैं निपट जाऊंगी, यानी कि अभी ये 14 तारीख को हमें रिसेप्शन और अटेंड करना है। बिटिया जहाँ विदा होकर गई है, वहाँ से आमंत्रण है, यानी कि उज्जैन, तो हमें वो रिसेप्शन अटेंड करना है। उसके बाद हम लौटेंगे। उसके बाद मैं रेगुलर
मेहनत करके वीडियोस बनाना शुरू करूँगी जैसे कि वीडियोस मुझे बनाना चाहिए। अभी तो मैं आपको ये बगीचा इसलिए दिखा दे रही हूँ कि कम से कम आप लोगों से कनेक्टेड तो रहूँ और आपको ये भी पता चले कि मैं क्यों नहीं डेकोरेटिव कोई भी वीडियो अभी नहीं बना सकती। घर तो फैल रहा है बुरी तरह क्योंकि जब मेहमान ठहरते हैं और हम भी शादी में क्या करते हैं, बस निकाला और पहना और घर मैनेज करने के लिए कहीं भी सामान रख देते हैं। और ये बैगन देखिए फूलने लगे, खूब अच्छे हो गए और ये हल्दी तैयार है। अगर आप में से किसी ने ना देखी हो, पीले पड़ रहे हैं। कई लोग प्रश्न करते हैं कि हल्दी के पत्ते पीले पड़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। ये धनिया देखिए, ये बस मैं छिड़क के चली गई थी पर ये 4-5 दिन में मतलब अंकुरित हो गया था तब, और मुझे लग रहा था अच्छा नहीं उगा है, लेकिन अच्छी ग्रोथ ली धनिया ने। क्या होता है ऐसे में कि हम अगर थोड़ा भी इग्नोर करें तो किसी कीट का अटैक हो गया और हमने 4-5 दिन भी नहीं देख पाया। देखिए ये पालक में आपको कुछ कुछ जगह जगह छेद दिखेंगे और इसके कलर से समझ में आ रहा है कि हार्ड हो गई। अब इसको किसी भी हालत में तोड़ना ही है, लेकिन अभी भी हमको उज्जैन जाना है तो तोड़ के भी करेंगे, क्या किसी को बांटनी ही पड़ेगी। तो लौट के आते हैं, फिर हम इसको तोड़ते हैं और फिर पालक की कोई नई रेसिपी भी शेयर करते हैं। जुकीनी तो हमने तोड़ के फ्रिज में रख दी और हम तोड़ते समय रिकॉर्ड भी नहीं कर पाए क्योंकि काम अभी भी बचा है। घर का जो पूरा फैलारा कहते हैं ना, जैसे उसे समेटते समेटते कब दिन गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। तो पहले तो पूरा घर मैनेज करते हैं, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं 1-2 दिन का, और फिर मैं अपने उसी रूटीन पे आती हूँ जिसमें कि मैं सुबह उठ के एक छोटा सा डेकोरेशन दिखाती हूँ, कोई भी फ्लावर का, पत्तियों का या लकड़ियों का। मेरे शुरू के वीडियो आप देखेंगे ना, तो मैं हमेशा वीडियो ऐसे ही शुरू करती हूँ कि मैं एक डेकोरेशन एवरीडे का जो फूल पत्तियों से होता है या सूखी टहनियों से, वो ज़रूर दिखाती हूँ। पर अभी तो कुछ नहीं हो पा रहा। अभी तो देखिए सब्जियाँ नहीं टूट रही। और हाँ, कुंदरू तो पूरे इतने, मैं इसमें रिकॉर्ड नहीं कर पाई, पूरे बेल में लटके हैं और लाल लाल पक गए। कुंदरू अगर पक जाए तो फिर वो किसी काम का नहीं रहता, वो खुद ब खुद टपक जाता है। चिड़ियाँ ज़रूर खूब खा रही हैं, चिड़ियों की मौज हो गई, क्योंकि जो फल पक रहे हैं, छोटे वाले टमाटर भी जो चेरी टमाटो होते हैं ना, वो भी लाल लाल पक के झड़ रहे हैं, तो चिड़ियों ने वो भी खाए, कुंदरू भी खाए। चिड़ियों की पार्टी चल रही है। और हाँ, अच्छी बात यह है कि ग्रोथ है पौधों की, कोई मरा नहीं, ये सुकून की बात है। बस इस बीच में हम कोई दवा स्प्रे कर पाए, और जो पौधों की दूसरी केयर होती है, कभी लिक्विड मैन्योर देना या ऐसा कुछ करना, वो हम कुछ नहीं कर पाए। तो देख लिया आपने गार्डन। और जैसे ही मैं थोड़ी फुर्सत होती हूँ फिर हम मेहनत करते हैं और बनाते हैं मज़ेदार वीडियो। तो ये आज का टेरेस का ओवरव्यू और ये हरी भरी सब्जियाँ कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी इसी तरह हरी भरी सब्जियाँ घर में उगा के देखें, बहुत मज़ा आता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।